तो बच्चों आइए फिर आज हम आपकी क्लास 6 यानी वर्ग 6वां की मराठी सब्जेक्ट की 10वीं कविता छोटी सी बी पढ़ने वाले हैं। इस कविता में हमें एक छोटे से बी यानी कि बीज जो हम मिट्टी में डालते हैं और उससे हमको पेड़ या बेल उगती है और हमको तरह तरह की चीज़ें हासिल होती हैं, उससे फल फ्रूट्स जो भी कुछ हमको अनाज वगैरह मिलता है उससे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अगर खेती आप कहीं जाते होंगे, अगर आपको खेत के बारे में थोड़ी सी मालूमात होगी तो आप देखते होंगे कि खेत में जो किसान है वो क्या करता है, सबसे पहले खेत की मशागत करके उसके अंदर छोटे छोटे बीज जो है वो बोता है, यानी कि पेरता है। उसके अंदर छोटे छोटे बीज की पेरनी करता है, वो बोता है। या फिर हम घर में भी हमारे अगर किसी चीज़ का हमको झाड़ लगाना है या किसी चीज़ की हमको बेल लगानी है तो हम क्या करते हैं, उसका बीज लाकर बोते हैं, तभी उसका झाड़ पेड़ हमारे घर में उगता है। या खेत में भी अनाज जो हमें आता है वो उसके छोटे छोटे बीजों को ज़मीन में बोने के बाद ही उस अनाज की वो अनाज हमको हासिल होता है। तो आज इस कविता में हम देखेंगे कि किस तरह से कवयित्री ने इस छोटी से बीज को क्या क्या कहा है और उससे क्या क्या उम्मीद रखी है, इस कविता में हम देखेंगे। इस कविता की कवयित्री है माया धुप्पड़, जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए फिर अब हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आप सब बच्चे अपनी मराठी की बुक्स निकाल लीजिए, उसमें 10वीं कविता निकाल लीजिए, छोटी सी बी। छोटी सी बी यानी छोटा सा बीज। तो चलिए फिर इस कविता को हम पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। ऐका म्हणा वाचा यानी कि सुनो, कहो और पढ़ो। छोटी सी बी रुसू नको, जमिनीत नुसती बसू नको, माती पाण्याचे गुण घेऊन वर यायला विसरू नको। कोंबा कोंबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेऊन पान द्यायला विसरू नको। पाना पाना रुसू नको, बालपणात बसू नको, दोन्ही हातांची ओंजळ करून कळी द्यायला विसरू नको। कळी कळी रुसू नको, घट्ट पाकळ्यात बसू नको, पाकळ्यातून खुलून फूल द्यायला विसरू नको। फुला फुला रुसू नको, कोण बघतय बघू नको, रंगगंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको। इस तरह से हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप अपने हाथ में एक पेंसिल लीजिए और जब हम ये कविता पढ़ेंगे तो उसके नीचे आप इनके मीनिंग्स लिखिए। जो मुश्किल अल्फाज है उनके मीनिंग्स लिखने की कोशिश कीजिए। छोटी सी बी रुसू नको, छोटी सी बी यानी कि छोटे से बीज, एक बीज को कह रही है यहाँ पर कवयित्री क्या कह रही है, एक बीज से यहाँ पर बात कर रही है। उससे कह रही कि ए छोटे से बीज, छोटी सी बी, रुसू नको यानी कि रुसू यानी नाराज, रुसू नको यानी तू नाराज मत होना। जमिनीत नुसती बसू नको, जमिनीत यानी जमीन में, इस धरती में, नुसती यानी खाली ही, बसू नको यानी कि बैठू मत। ए छोटी सी बीज तू नाराज होकर इस जमीन में बैठू मत। माती पाण्याचे गुण घेऊन, माती यानी कि मिट्टी, पाण्याचे यानी पानी के, गुण घेऊन यानी उनकी खासियत जो है, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो लेकर, मिट्टी और पानी के अंदर के गुण लेकर वर यायला विसरू नको यानी कि वर यानी ऊपर, जमीन के ऊपर, मतलब अभी हमने बीज कहाँ पर डाली है, जमीन के अंदर,
थोड़े से मिट्टी के अंदर डाली है, तो उस मिट्टी में से मिट्टी और पानी के गुण लेकर वर यानी कि ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर, यायला यानी कि आने के लिए, विसरू नको यानी भूल मत जाना, तू भूल मत जा। यहाँ पर इस कड़वे में हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम मिट्टी के अंदर कोई भी बीज डालते हैं उसे उगाने के लिए, तो उस बीज को मिट्टी और पानी इनसे इनकी ज़रूरत होती है और बीज वहीं पर उगती है। अगर हम सिर्फ ऐसे ही ऊपर हवा खाली ज़मीन के ऊपर रख देंगे अगर बीज, तो वो नहीं उगेगा। हमें उसे मिट्टी में अच्छे से लगाना होगा, उसको पानी देना होगा, तभी वो बीज क्या होगा, कोम बनकर ऊपर आएगा। कोम्बा कोम्बा रुसू नको यानी कि जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी और जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाती है, तो उस बीज से क्या होता है, एक कोम बाहर निकलता है। कोम यानी आपने देखा होगा जब हम बीज डालते हैं ज़मीन में से, उसको छोटा सा एक नुकीली सी कोम ऊपर आती है, तो उसको यहाँ पर कवयित्री क्या कह रही हैं, कोम्बा कोम्बा रुसू नको यानी कि ए कोम तू भी नाराज मत होना। रुसू नको यानी नाराज मत होना। देठात लपून राहू नको यानी कि कोम का फिर क्या होता है, एक देठ निकलता है। देठ यानी उसको एक ऐसा ऊपर नोकीली देठ निकलती है, तो उस नोकीली देठ में ही तू छुपकर मत रहे। लपून यानी छुपकर, राहू नको यानी रहना मत। कोम्बा कोम्बा रुसू नको यानी कि ए कोम तू नाराज मत होना। देठात लपून यानी कि उस देठ में यानी कि उस कोम में ही तू छुपकर मत रहना। लाल तांबूस रंग घेऊन यानी कि लाल और तांबूस यानी इटकरी कलर, लाल या इटकरी कलर का जो रंग होता है वो लेकर, घेऊन यानी कि वो हासिल करके या उस वो लेकर, पान द्यायला विसरू नको, पान यानी पत्ते, द्यायला यानी देने के लिए, विसरू नको यानी भूल मत जाना। कि यहाँ पर कवयित्री कोम से कह रही है, अब बीज का क्या बन गया है, ज़मीन में हमें उसको डालने से कोम बन गया है, तो अब उस कोम से कवयित्री कह रही है कि कोम्बा कोम्बा रुसू नको यानी कि ए कोम्ब तू नाराज मत होना। देठात लपून राहू नको यानी सिर्फ तू देठ में ही मत रह जाना, उसके ऊपर निकल जा, मतलब देठ से अब तू क्या बन जा, पत्ता बन जा, यानी पान यानी कि पत्ते बन जा। तू लाल तांबूस रंग घेऊन यानी लाल इटकरी रंग लेकर, पान द्यायला विसरू नको यानी जो कौले कौले पत्ते होते हैं उनका रंग किस तरह से होता है, ऐसे लाल लाल कलर का आता है, फिर उस बाद में से वो हरे हरे हो जाते हैं। तो लाल तांबूस रंग घेऊन यानी उस कोम का रंग लाल और तांबूस यानी इटकरी कलर का जो कोम है उसमें से तू क्या कर, पान द्यायला विसरू नको यानी पत्ते देना मत भूल, यानी कि आप क्या कर, तू कोम से पत्तों में तब्दील हो जा। पाना पाना रुसू नको, बालपनात बसू नको। पाना, अब कवयित्री क्या कह रही है, पहले किससे कहा, बीज से, बीज का क्या बन गया, कोम, कोम का क्या बन गया, पत्ता। अब पत्ते से क्या बनेगा आगे हम देखेंगे। पाना पाना यानी पत्ते पत्ते, रुसू नको यानी कि तू नाराज मत होना। पत्तों से कह रही है यहाँ पर कवयित्री कि ए पत्ते, ए पान तू रुसू नको यानी नाराज मत हो। बालपनात बसू नको यानी तू सिर्फ अपने बचपन में, बालपनात यानी बचपन में जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं तो उनको उनका बचपन कहा गया है यहाँ पर, तो तू अपने बचपन में ही बसू नको यानी कि बैठू मत, तू अपने बचपन में ही मत बैठू यानी कि छोटा ही मत रहू। दोन्ही हातांची ओंजळ करून यानी दोनों हाथों की ओंजळ यानी कि हम दोनों हाथ जब एक जगह मिलाते हैं और उसको खुले करते हैं ऐसे, तो जिस तरह से गोल कटोरे की तरह बन जाते हैं हमारे हाथ, उसको ओंजळ कहते हैं। दोन्ही हातांची ओंजळ करून यानी कि दोनों हाथों की एक ओंजळ बना के, कड़ी द्यायला विसरू नको यानी कि तू पत्ते से अपना क्या कर, मतलब दो चारों तरफ तू फैल जा, अपने पत्ते चारों तरफ निकाल ले दोनों साइड से, और क्या कर, कड़ी द्यायला विसरू नको यानी कि हमको कली देने के लिए भूल मत जाना। कि ए पत्ते तू अपने बचपन में मत रहे, अब क्या कर, तू अपने बचपन से बाहर निकल और अपने दोनों हाथ फैलाकर यानी कि अपने पत्ते चारों तरफ फैलाकर, कली द्यायला विसरू नको यानी कि हमको उस पेड़ पर, उस बेल पर कली देने के लिए मत भूल जाना। हमको अब क्या दे, उस पत्ते से क्या बन जाएगी, कली। कड़ी कड़ी रुसू नको यानी कि आप कड़ी से कह रही कवित्री, आप क्या बन गया, देखिए पहले हमने क्या करे थे, बीज लगाए थे, उस बीज से क्या आया,
कोम आया, उस कोम से क्या हुआ, पत्ते निकले और उन पत्तों से क्या निकली, कली। तो अब उस कली से क्या बनेगा हम यहाँ पर देखेंगे, कड़ी कड़ी रुसू नको, यानी कि ऐ कली तू नाराज मत होना। घट्ट पाकळ्यात बसू नको, यानी कि कली के जो हम देखते हैं जो एकदम जो शुरुआत होती है, जहाँ से कली बनना शुरू होती है, तो पहले क्या होते हैं उनके जो पत्तियाँ होती है उस कली के अंदर की जो, तो वो क्या होती है एकदम गच उनके अंदर बैठी हुई होती है, फिक्स बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर उस कली से कहा गया है कि कड़ी कड़ी रुसू नको, यानी कि ऐ कली तू नाराज मत होना। घट्ट पाकळ्यात बसू नको, यानी कि तू घट्ट ऐसे पक्के ऐसे मजबूत ऐसे पत्तियों में गच होकर मत बैठ। पाकळ्यातून फुलून खुलून, यानी कि उन पत्तियों को फूलाकर खुलाकर फूल द्यायला विसरू नको, यानी कि तू क्या कर, उन पत्तियों को अच्छे से फूलने दे, खुलने दे और उनका क्या बना तू, फूल, यानी कि हमको फूल देना मत भूल, यानी कि हमको तू उसका फूल बनाकर दे, उसको कली ही मत रख, तू उस कली को फूल बना दे। फूला फूला रुसू नको, अब फूल से कहा जा रहा है यहाँ पर कि फूल फूल, जब कली से फूल बन गया तो अब उस फूल को कवयित्री क्या कह रही है कि फूला फूला रुसू नको, के यानी ऐ फूल तू नाराज मत हो। कौन बघते बघू नको, कौन यानी कि कोई भी, कौन देखता है तुझे, बघते यानी देखता है तुझे, बघू नको यानी कौन तुझे देखता है, इसकी तू फिक्र मत कर। रंग गंधात डोल डोलून, रंग गंधात यानी तेरे खुशबुओं में, तेरे रंग में, तेरी खूबसूरती में, डोल डोलून यानी डोलते हुए, बी द्यायला विसरू नको, बी यानी बीज, द्यायला यानी देने के लिए, विसरू नको यानी भूल मत जाना। कि अब यहाँ पर फूल से क्या कहा है कवित्री ने कि फूला फूला यानी फूल फूल तू नाराज मत होना। कौन बघते बघू नको, यानी तेरी खूबसूरती को कौन देखता है, तुझे कौन पसंद करता है और तुझे कौन कौन लोग देखते हैं, वो तू देख मत। रंग गंधात डोल डोलून, यानी अपनी खुशबू में, अपनी रंग के खूबसूरती में तू इधर उधर डोलते हुए, हवा से लहराते हुए तू क्या कर, बी द्यायला विसरू नको, यानी कि हमको बीज देने के लिए तू भूल मत, ऐसा यहाँ पर कवयित्री कह रही है। इस कविता की जो कवयित्री है उनका नाम यहाँ पर नीचे दिया गया है, माया धुप्पड़। तो देखा, जिस तरह से हमने देखा है कि कवयित्री ने क्या किया है, एक बीज को, मतलब उसकी किस तरह से बढ़त होती है, किस तरह से एक बीज से फिर बीज बनता है, हमको इस कविता में बताया है कि किस तरह से एक बीज को हमने मिट्टी में डाला, उस बीज से क्या हो गया, एक कोम ज़मीन के ऊपर आ गया, उस कोम से फिर क्या हो गए, पत्ते बाहर आ गए, फिर पत्ते बाहर आकर क्या हो गया, उस पत्तों के ऊपर कली आ गई और उस कली से खिलकर क्या हो गया, फूल बन गया और फिर से उस फूल से एक बीज तैयार हो गया। यानी कि किस तरह से एक बीज से दूसरा बीज तैयार होता है, वो यहाँ पर हमको कवयित्री ने बहुत ही अच्छे अल्फाजों में बताया है। अब हम इस कविता में जो शब्दार्थ आए हैं वो देखेंगे। उंजळ, दोन्ही तळहात जोडल्यावर तयार झालेला खोलगट भाग, यानी कि दोनों हाथों के जो तलवे होते हैं उसको जोड़कर जो एक खोल मतलब भाग बनता है, उसको क्या कहते हैं, ओंजळ। डोलने यानी मान हलवने। इस तरह से हमने आज इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया है और कैसे एक बीज से दूसरा बीज तैयार होता है और उसका सफ़र कैसा होता है वो हमने इस कविता में अच्छे से देख लिया है। इस कविता को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और नोटबुक्स में इस स्वाध्याय के आंसर लिखिए। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी नीचे दिए गए सवालों के हमको 1-2 लाइन में या 1-2 सेंटेंस में जवाब लिखने हैं। अ, कवयित्रीने बीला वर येण्यासाठी कोणाचे गुण घ्यायला सांगितले, यानी कवयित्री ने बीज को ऊपर आने के लिए किसके गुण लेने को कहा है। तो हमने कविता में देखा है, इसका आंसर हम मराठी में लिखेंगे। तो लिखिए फिर आप। कवयित्री ने बीला माती पाण्याचे गुण घेऊन
वर यायला सांगितले, यानी कवयित्री ने बीज को मिट्टी और पानी के गुण लेकर ऊपर आने के लिए कहा है। उसके बाद है प्रश्न दूसरा। आ, कोंबाने कोणते रंग घेऊन वर यावे असे कवयित्रीला वाटते। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे, कोंबाने लाल तांबूस रंग घेऊन वर यावे असे कवयित्रीला वाटते, यानी कि कोंब ने जो है उस बीज में से जो कोंब निकलेगा उस कोंब ने क्या करना चाहिए, लाल और तांबूस यानी इटकरी कलर का रंग लेकर ऊपर आना चाहिए, ऐसा कवयित्री को यहाँ पर लगता है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, इसमें प्रश्न पहले में का तीसरा सवाल। ई, पानाला बालपण सोडून देण्यास कवयित्री का सांगते। पानाला बालपन सोडून देण्यास कवयित्री का सांगते, यानी कि पत्ते को बचपन छोड़ देने के लिए कवयित्री क्यों कह रही है। तो यहाँ पर हम इसका जवाब लिखेंगे, दोन्ही हातांची ओंजळ करून कळी देण्यासाठी पानाला बालपन सोडून देण्यास कवयित्री सांगते, यानी कि दोनों हाथों की ओंजळ बनाकर कली देने के लिए पत्ते को अपना बचपन छोड़ने के लिए कवयित्री यहाँ पर कह रही है। एक बार फिर से इसका आंसर लिखिए, दोन्ही हातांची ओंजळ करून कळी देण्यासाठी पानाला बालपण सोडून देण्यास कवयित्री सांगते। इसके बाद है ई, कवयित्री कळीपासून कोणती अपेक्षा करते। अब यहाँ पर हमको लिखना है कि कवयित्री जो है वो कली से कौन सी उम्मीद, अपेक्षा यानी उम्मीद, कौन सी उम्मीद रखती है उनसे, कली से। तो इसका जवाब हम लिखेंगे, कवयित्री कळीला पाकळ्यात घट्ट न बसता फुलून फूल द्यायला विसरू नको ही अपेक्षा करते, यानी कि कवयित्री क्या कह रही है यहाँ पर कली से कि तू अपने पंखुड़ियों में, अपने पाकड़ियों में घट्ट यानी गच ना बैठते हुए फूलकर और खुलकर हमें एक अच्छा सा फूल देने के लिए कह रही हैं, या ये उससे उम्मीद कर रही हैं। इसके बाद है ऊ, कवयित्री फुलाला कोणती गोष्ट विसरू नको म्हणून सांगते, यानी कवयित्री फूल को कौन सी चीज भूलना मत कह रही है। तो उसका जवाब हम लिखेंगे, कवयित्री फुलाला रंगगंधात डोल डोलून बी द्यायला विसरू नको असे म्हणते, यानी कि कवयित्री फूल को अपने रंग और खुशबू में डोलते हुए बीज देने के लिए भूल मत ऐसा कह रही है। अब इसके बाद है प्रश्न दूसरा। अब हम देखेंगे, बीचे पुन्हा बी मध्ये रूपांतर होण्याच्या क्रियाक्रमाने लिहा, यानी बीज से बीज बनने की जो एक क्रिया हमको कविता में बताई गई है कि किस तरह से एक बीज को हम ज़मीन में डालते हैं, फिर उसका कोम निकलता है, फिर उसको पत्ते आते हैं, फिर पत्तों के ऊपर कली खिलती है और कली से फूल बनता है और उसी फूल में से फिर से बीज उगता है, निकलता है। वो हम जो कविता में देखे हमने ये क्रम, वो क्रम हमको यहाँ पर लिखना है। तो इसका क्रम हम लिखेंगे, छोटी सी बी, उसको फिर सबसे पहले क्या आता है, कोम्ब। तो पहला जो बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे कोम्ब। दूसरे बॉक्स में फिर कोम्ब को क्या आते हैं, पत्ते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे बॉक्स में पान। फिर उसके बाद पान को क्या आती है, कली, तो हम तीसरे बॉक्स में लिखेंगे कड़ी। और फिर कड़ी से क्या बन जाता है, फूल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फूल। और फूल से फिर क्या हो जाता है, बीज बन जाता है। तो ऐसे 4 बॉक्स में हम इनके 4 स्टेप लिखेंगे और फिर उसका आखिर में बीज बन जाता है। जैसे छोटे से बीज से पहले क्या बन जाता है, कोम, पहले बॉक्स में कोम, दूसरे बॉक्स में पान, तीसरे बॉक्स में कली और कड़ी के बाद में फूल, और फिर आखिर में उसका बीज फिर से एक बार बन जाता है। प्रश्न तीसरा,
हात या शब्दांचे विविध उपयोग लिहा, यानी कि हाथ ये जो हमारा एक जिस्मानी अंग है उसके क्या क्या इस्तेमाल हम करते हैं, हाथ से हम क्या क्या करते हैं, उसका क्या क्या उपयोग है, क्या क्या इस्तेमाल है, तो हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर एरो दिखाए गए हैं, एक राउंड में यहाँ पर हाथ लिखा है और उसके चारों तरफ हमको एरो दिखाए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, दो हमको लिखने हैं। जैसा पहला है इसमें मुठ वड़ोने यानी मुट्ठी बांधना, दान देने यानी कि दान देना, आशीर्वाद देने दुआएं देना, ओंजड़ करने यानी कि हमने जैसे कविता में देखे दोनों हाथों की, जैसे हम दुआ करने के लिए हाथ एक जगह करके एक बनाते हैं वैसा ओंजड़। अब उसके आगे हमको लिखना है कि और हम हाथ का क्या इस्तेमाल करते हैं। आप अपने दिल से भी लिख सकते हैं। जैसा हम हाथ का और एक इस्तेमाल करते हैं लिखने यानी लिखने के लिए, हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उसमें लिखने के लिए भी हमको हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिखने, एक एरो के पास आप लिखिए लिखने और दूसरे एरो के पास आप लिखेंगे जेवने यानी कि खाने के लिए। हम खाना भी किससे खाते हैं, हाथ से खाते हैं। तो यहाँ पर जेवने और लिखने ऐसे 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे। उसके बाद है प्रश्न चौथा, या कवितेत रुसू बसू यासारखे शब्द आले आहेत, अशा शब्दांची यादी लिहा, यानी कि इस कविता में जैसे रुसू बसू इसके जैसे जो अल्फाज आए हैं उनकी तरह ही हमको और अल्फाज ढूंढकर लिखने हैं। आप अपनी बुक्स में ढूंढिए और अपने दिल से भी लिखिए, कुछ हम भी आपको बताते हैं। तो लिखिए इसका उत्तर माती पाण्याचे, फिर उसके बाद लिखेंगे लाल तांबूस, फुलून फुलून, डोल डोलून। ये हमने आपको बताए और आप भी इससे ज़्यादा अल्फाज ढूंढने की कोशिश कीजिए और अपने नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 5वां, खालील शब्दांचे अनेक वचन वाचा व समजून घ्या, दिलेल्या शब्दांचे अनेक वचन करा, यानी कि नीचे जो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, उनके आपको क्या करना है, अनेक वचन पढ़ना है और उसी तरह से नीचे जो आपको 4 अन्य शब्द दिए हैं उनके आपको अनेक वचन लिखना है। उदाहरणार्थ बी यानी कि एक बीज, तो उसका हमको अगर बहुत ज़्यादा बीजें बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, बिया, उसका अनेक वचन क्या होगा, बिया। उसी तरह से सुई, तो सुई का अनेक वचन क्या होगा, सुया, यानी बहुत ज़्यादा सुइयाँ। तो अब हमको नीचे जो क्वेश्चन किए हैं उसके जवाब हमको लिखने हैं। तो सबसे पहला है कड़ी, कड़ी यानी कली। तो अब एक कली के लिए हम कड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर है कली तो हम उसको क्या कहेंगे, कड़या। एक से ज़्यादा के लिए क्या कहेंगे, कड़या। दूसरा है कैरी यानी एक कैरी। अब एक से ज़्यादा कैरी है, उसका अनेक वचन कैसा करेंगे हम, कैरिया। तो इसका जवाब आप लिखिए यहाँ पर कैरिया। उसके बाद है 3 नंबर पाकड़ी, यानी उसकी पत्ती, फूल की पत्ती या पंखुड़ी। तो अगर एक पत्ती है तो हम उसको पाकड़ी कहेंगे और बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, पाकड़िया। पाकड़िया ये उसका अनेक वचन है। वही, एक वही यानी कि नोटबुक हमारी, वही एक है। अब इसके अनेक वचन यानी बहुत ज़्यादा अगर वही है तो हम उसको क्या कहेंगे, वह्या। तो इस तरह से आप इसके आंसर अपने नोटबुक्स में लिखिए और अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से सलाह मशवरा कीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।